हम देख रहे हैं कि माने सीटें जितना अनाउंस होती हैं उससे काफ़ी कम सीटों पर ही ज्वाइनिंग फाइनली हो पाता है, क्योंकि बीच में एक समस्या ये होती है कि एक ही कैंडिडेट का दो दो जगह पे तीन तीन जगह पे रिजल्ट होता है। तो उसको दुरुस्त करके जल्द से जल्द रिजल्ट आए, हम लोग तो यही चाहेंगे। ये तो सरकार को देखना चाहिए, अगर विलम्ब होगा तो सेटिंग हो या ना हो, ऐसे भी कोई लोग किसी को फ़ोन करके पैसा ठग सकता है। तो ये तो मौका देना हो गया ऐसे लोगों को जो लोगों को बरगला करके पैसा लेते हैं, इसलिए जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए था। 2020 से ही सरकार कह रही है कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, अच्छी ट्रांसफ़र शिक्षकों का करेंगे। 2021 में मैंने विधानसभा में एक क्वेश्चन डाला था, तो उसका जवाब आया था कि छठे चरण की बहाली के बाद हम ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। छठा चरण समाप्त हुआ, सातवां चरण के तहत TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 का समय आ गया, और अभी तक आप प्रक्रिया बनाने की बात कर रहे हैं। तो प्रक्रिया से लोगों को लेना देना नहीं है, लोगों को चाहिए रिजल्ट। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। TRE 3 का रिजल्ट नहीं आया, जिसको लेके लगातार बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है। इतने दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्या लग रहा है सर, क्या वजह है? ये तो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए, क्योंकि OMR सीट से एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की भी रिलीज़ हो चुका है। तो अब किस बात का विलम्ब है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभ्यर्थियों का यकीन BPSC पे, सरकार के तमाम आयोगों पर बना रहे, इसके लिए समय पर रिजल्ट देना ज़रूरी है। अब सरकार क्यों नहीं दे रही है तो वही लोग बताएंगे, लेकिन एक तो रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, और दूसरी बात है कि सही तरीके से रिज़ल्ट भी आए। जैसे एक लंबित मांग है युवाओं की, अभ्यर्थियों की, कि वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट देना चाहिए। इस पर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। हम देख रहे हैं कि माने सीटें जितना अनाउंस होती हैं उससे काफ़ी कम सीटों पर ही ज्वाइनिंग फाइनली हो पाता है, क्योंकि बीच में एक समस्या ये होती है कि एक ही कैंडिडेट का दो दो जगह पे तीन तीन जगह पे रिजल्ट होता है। तो उसको दुरुस्त करके जल्द से जल्द रिजल्ट आए, हम लोग तो यही चाहेंगे। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि स्टूडेंट्स के पास कॉल जा रहा है कि अगर आप इतने पैसे देते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको हम क्लियर करवा देंगे। ऐसी खबरें हमारे पास भी आई हैं, लेकिन बात है कि ये तो सरकार को देखना चाहिए, अगर विलम्ब होगा तो सेटिंग हो या ना हो, ऐसे भी कोई लोग किसी को फ़ोन करके पैसा ठग सकता है। तो ये तो मौका देना हो गया ऐसे लोगों को जो लोगों को बरगला करके पैसा लेते हैं, इसलिए जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए था। और कोई विलम्ब, अब कोई कह रहे हैं कि इसमें आरक्षण का क्राइटेरिया फिक्स करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जब रिक्तियां आप मंगवाते हैं तमाम ज़िलों से, तो ज़िलों में आरक्षण का जो रोस्टर होता है उसके अनुसार ही रिक्तियां आती हैं, उसी हिसाब से आप बहाली निकालते हैं। तो बहाली निकालने के बाद रिजल्ट देने से पहले रिक्तियों का बहाना करना, जो आरक्षण का क्राइटेरिया है उसका बहाना करना, ये कोई मतलब दमदार बात नहीं है। आप लोग को शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए कि आखिर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं हम बम्पर बहाली ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो पहले ही एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आए। स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा परेशान हैं। आप खासकर शिक्षा का मुद्दा देखते हैं, हमेशा ही अभ्यर्थी आते हैं आपके पास। क्या ऐसा स्वभाव है अभ्यर्थियों का, और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? काफ़ी निराशा है लोगों में, और लोगों को लग रहा है कि कुछ न कुछ अंदर से गड़बड़ी हो की आशंका है। तो ये गड़बड़ी की आशंका जब युवाओं में आई है, तो इसका समाधान करना भी सरकार का काम है। तो कोई एक डेट शेड्यूल सरकार को अनाउंस कर देना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम में पारदर्शिता ज़रूरी है, जो है वो साफ साफ दिखना चाहिए। अगर आपने किसी कारण से रोक के रखा है रिजल्ट, तो आप अनाउंस कीजिए कि किस कारण से आपने रोका है। तो सब चीज़ें हवा हवाई बातें अभी तक हो रही है। अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। क्या लग रहा है किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, लेकिन सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है? देखिए, 2020 से ही सरकार कह रही है कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे, अच्छी ट्रांसफ़र शिक्षकों का करेंगे। 2021 में मैंने विधानसभा में एक क्वेश्चन डाला था, तो उसका जवाब आया था कि छठे चरण की बहाली के बाद हम ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। छठा चरण समाप्त हुआ, सातवां चरण के तहत TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 का समय आ गया, और अभी तक आप प्रक्रिया बनाने की बात कर रहे हैं। तो प्रक्रिया से लोगों को लेना देना नहीं है, लोगों को चाहिए रिजल्ट। आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। और बिहार के विद्यालयों की एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे टीचर्स जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं।
हमारा मानना है कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ही सारे टीचर्स की पोस्टिंग करेंगे। ये अगर नीति बन जाए तो उसी हिसाब से आप पोस्टिंग करिए, क्योंकि टीचर्स जो है वो बिहार के हर गांव में है, स्कूल जो है वो हर गांव में है। तो जहाँ जो ज़्यादा बड़ा ज़िला है वहाँ पे ज़्यादा टीचर्स हैं, ज़्यादा स्कूल भी है। तो इससे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेडियस में ही सारे टीचर्स को पोस्टिंग मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो देखिए, जिस तरीके से TRE 3 के अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी आक्रोश है, खासकर वो अभ्यर्थी जिनको ये लगा था कि उनके एग्ज़ाम क्लियर हो गए और जल्दी ही ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। आखिरकार देरी किस बात को हो रही है, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक संदीप सौरव, आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।